नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपको जॉब और जॉब से जुड़ी हर नवीनतम जानकारी सबसे पहले प्रदान करता रहेगा, इसलिए इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज की जो क्लास है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम ज्योग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए। हर क्वेश्चन 100% वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब 100% पूछे जाने की उम्मीद है जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है आज का, कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? कोडरमा अभ्रक का खनिज का खनन क्षेत्र है। तो ये आप वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं, कौन सी है? आर्द्र बल, तापमान, अपेक्षित आर्द्रता। मतलब आर्द्र बल, तापमान और अपेक्षित आर्द्रता, इसकी दशाएं वो भी प्रदर्शित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत शिखर लहोत्से किस देश में है? पर्वत शिखर लहोत्से किस देश में है? यह नेपाल देश में पाया जाता है। तो लहोत्से पर्वत नेपाल देश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मतलब इसके प्रतिपादक हैं जे फ्रीज, तापीय संकुचन सिद्धांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और नॉर्वे की ओस्लो। ये दो पास पास कंट्री हैं, इन दोनों को आप याद रखिए, स्वीडन की स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी किस देश में है और पर्वत श्रेणी कौन सी है? इन्वेडर देश में है और एंडीज पर्वत श्रृंखला इसकी पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत में है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी और इन्वेडर देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिण भाग क्या कहलाता है? मालाबार तट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप अगर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ और ये श्रृंखला आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपके 90% क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड योजना किस राज्य में है? उड़ीसा में। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? यह 49वीं समांतर रेखा, 49वीं जो कि अक्षांश रेखा है उसको ये कह रहे हैं 49वीं समांतर रेखा से यह डिसाइड होती है। तो मतलब आप देखिए कि ऊपर कनाडा है और उसके नीचे अमेरिका है, तो यहाँ पर 49वीं कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है कि इस साइड से इस तरह से अक्षांश रेखाएं होती हैं ग्लोब पर और इस साइड से देशांतर रेखाएं होती हैं। तो ये 49वीं अक्षांश रेखा है जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की, ये मान लो आप कनाडा है और ये अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री के अंतर होने पर समय में कितना अंतर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर 1 डिग्री का देशांतर होगा तो वह 4 मिनट का अंतर करेगा। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहा आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा पठार स्पेन में स्थित है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो यह पनामा नहर है जो कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और ये अलग अलग किसको करती है? अलग अलग ये करती है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? यह रेशम के उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। न्यूमर द्वीप कहाँ पर स्थित है? यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया की दवा कुनेन, सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है मलेरिया की दवा क्या है? कुनेन। और यह किस वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? एशिया को कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है वेनेजुएला को। लिटिल वेनिस के नाम से वेनेजुएला को जाना जाता है। लाई जनजाति का निवास कहाँ पर है? म्यांमार। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासेराम भारत के किस राज्य में है? यह मेघालय में। तो मेघालय का मासेराम विश्व में सबसे ज्यादा बारिश का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो यह ग्रेट ब्रिटेन की सहयोग से स्थापित किया गया। और इस क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि यह किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका वर्ष है 1956 में यह स्थापित किया गया। और यह कहाँ पर है? यह बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्थित है।
1956 में ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकाल झील किस देश में स्थित है? बैकाल झील रूस में स्थित है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बैकाल झील कहाँ पर है? रूस में स्थित है। धन्यवाद साथियों, इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आने वाले हैं।